जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती है प्रतिदिन की, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है, इन सभी खबरों को हम आपके लिए रोजाना जो है छाट कर लेकर आते हैं। तो इन सभी खबरों को जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लाल कलर का नीचे बटन होगा। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर अब जो है आप लोगों को एक नई सुविधा जो है मिलने जा रही है। हर 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत एक जन औषधि केंद्र जो है सरकार द्वारा खोलने वाले हैं। 1 रुपये में सैनिटरी पैड, इसके अलावा सस्ती दवाएं इन केंद्रों पर जो है आप लोगों को उपलब्ध होने वाली है। दरअसल प्रदेश में आने वाले 6 माह में 211 जन औषधि केंद्र होने वाले हैं। यहाँ सिर्फ 1 रुपये में सैनिटरी पैड उपलब्ध होने जा रहा है। वहीं 1400 प्रकार की दवाइयाँ 80% तक कम कीमत पर उपलब्ध की जा सकेंगी। फिलहाल राज्य में 178 जन औषधि केंद्र हैं। आने वाले समय में हर 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत एक केंद्र खोलने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। जन औषधि केंद्रों में ब्लड प्रेशर, शुगर, पेट, गैस्ट्रो, एलर्जी, कैंसर आदि सभी बीमारियों की दवाइयां मिलने वाली है। इनमें से 300 से ज़्यादा सर्जिकल और न्यूट्रिशनल दवाई भी यहां पर मिल रही है। 2018 में राजधानी में इनकी संख्या केवल 3 थी, लेकिन अब इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी सरकार करने जा रही है। बठेना कांड पर सियासत जो है पूरी तरीके से गर्मा गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि महिला और उसकी बेटियों की हत्या करके जलाया गया है, तो पिता पुत्र के हाथ आखिरकार क्यों जल गए हैं? तार से क्यों तीनों को बांधा गया है? दरअसल दुर्ग के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत का मामले में राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जाँच कराए जाने की मांग की है। इस पर भाजपा विधायक दल विधानसभा की कार्यवाही को छोड़ करके यह बठेना गाँव पहुंचा हुआ था। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र दुर्ग में पाटन क्षेत्र के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत को लेकर के सियासत गर्मा गई है। इन दिनों एक और जहां सरकार इसे खुदकुशी बता रही है, वहीं विपक्ष ने पूरे मामले में हत्या की थ्योरी सामने रखी है। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि अगर महिला और उसकी बेटियों को पिता पुत्र ने जलाया है, तो उनके हाथ पैर आखिरकार क्यों जल गए हैं? अगर मारकर जलाया गया है, तो तार से आखिरकार इन तीनों को क्यों बांधा गया है? इस पर पूरी तरीके से राजनीति गर्मा गई है। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की जा चुकी है। प्रदेश में जो भूमाफिया है लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा में भी भाजपा ने इसको लेकर के सरकार को घेर लिया था। विधानसभा जो है आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो सकती है। विधानसभा में विभागों के बजट पर जो है चर्चा चल रही थी बीते दिन। ऐसे में दूसरी ओर विपक्ष जो है मौतों की जांच के लिए बठेना ग्राम पहुंच गया था। दरअसल 22 फरवरी से जो है विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है। 1 मार्च को मुख्यमंत्री बघेल ने जो है विधानसभा का जो बजट सत्र है पेश किया था। पहले दिन कहा गया था कि 26 मार्च तक यह सत्र चलने वाला है, लेकिन मंगलवार 9 मार्च को जो है अंतिम दिन हो सकता है, यानी कि आज का दिन अंतिम हो सकता है। 2 मंत्री भी यहां पर महामारी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। इसके लिए सत्र खत्म करने की घोषणा जो है, यानी कि विधानसभा स्थगित हो सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 15 दिन चलने के बाद आज जो है खत्म हो सकता है। मंगलवार को सदन के अनिश्चितकालीन स्थगित होने की घोषणा को निश्चित माना जा रहा है। इसका कारण एक है 2 मंत्रियों के महामारी पॉजिटिव आना। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल सोमवार को ही पॉजिटिव टेस्टेड किए जा चुके हैं। बीते दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल का ऐलान हुआ था कि जो महिला है उनको जो है फ्री में जो टिकट पास है, जो वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज हो रहा है रायपुर में, तो वहाँ का जो फ्री टिकट पास है महिलाओं को दिया जाना था। तो इसको जो है देखने के लिए जो ऐलान का असर है वो यहाँ पर व्यापक तरीके से दिखाई दिया है। गाँव से क्रिकेट मैच देखने के लिए महिलाएँ जो है पहुँचे हुई थी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज के आयोजित मैच का पास निःशुल्क देने का ऐलान किया था, जिसके बाद नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने के लिए गांव से बड़ी संख्या में महिलाएं जो है पहुंची हुई थी। स्टेडियम में क्रिकेट देखने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल का आभार जताते हुए बहुत ज्यादा खुशियां जाहिर की है। दरअसल इस प्रकार की जो भीड़ है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई थी बीते दिन क्रिकेट मैच का आनंद लेने के लिए। महिला दिवस के अवसर पर ही अभिव्यक्ति में सीएम ने जो है संघर्षशील महिलाओं को सम्मान किया है। डीजीपी का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायत के लिए जल्द ही व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस ने महिला दिवस पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं का सम्मान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम आयोजित अभिव्यक्ति कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी डीएम अवस्थी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायत दर्ज
कराने के लिए जल्द ही व्हाट्सएप नंबर जारी करने की जानकारी दी है। इसके अलावा बघेल का कहना है कि अगर महिलाएं कमजोर होती हैं तो समाज आगे बढ़ नहीं पाता है। आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं हैं, वे ऑटो रिक्शा से लेकर के फाइटर प्लेन तक के लिए उड़ा रही हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार महामारी की रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल महामारी पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में ये लोग शिरकत कर रहे थे। इसके अलावा त्रिपुरा और सरगुजा प्रवास से ही रात में ही राजधानी सिंहदेव लौट चुके हैं। महामारी संक्रमण की दूसरी लहर ने सरकार को अब भी अपने चपेट में ले लिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य परिवार कल्याण इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव कोरोना टेस्टेड किए जा चुके हैं। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी इस महामारी के अपनी चपेट में ले लिया गया है। दोनों मंत्रियों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री संक्रमित हो गए हैं। बीती रात अंबिकापुर प्रवास के बाद लौटने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। इससे पहले अनिला भेड़िया और उमेश पटेल भी इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही साथ इन मंत्रियों के चपेट में आने से लेकर के विधानसभा का जो सत्र है इस पर खतरा गहरा गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें इसी प्रकार से रोजाना पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ नीचे जो लाल कलर का बटन होगा उस सब्सक्राइब बटन कहते हैं, तो उसको आपको जरूर से दबा लेना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे उसके बगल में एक घंटी का निशान आएगा, उसको भी आपको जरूर से दबा लेना है। यानी कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन इसी प्रकार की खबरें रोजाना आप तक सीधे पहुँचती रहे। और अब बात करते हैं, होली में रेल यात्रियों का घर जाना मुश्किल हो चुका है। दरअसल 20 दिन पहले ही जैसे होली आने वाली है तो 20 दिन पहले ही सभी स्पेशल ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। अगर आप भी होली में ट्रेन से घर जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल रेलवे अभी यात्री ट्रेनों के लिए सामान्य रूप से चलाने के आनाकानी का तरीका अपनाए हुए है, जबकि यात्रियों के लिए स्पेशल वाली ट्रेनों का भीड़ भारी पड़ रहा है। एक और तो 1.5 गुना खर्चा रिजर्वेशन का लग रहा है। इसके अलावा टिकट कन्फर्म होने की भी मारामारी स्थिति बन पाई है। होली के त्यौहार के लिए अभी से रायपुर जंक्शन से होकर चलने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें फुल हो गई हैं। आज की तारीख की बात करें तो यदि कोई यात्री रिजर्वेशन करा रहा है तो उसका टिकट वेटिंग में थमाया जा रहा है। इन सब दिक्कतों के बावजूद भी रेलवे प्रशासन गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के बजाय सिर्फ स्पेशल के रूप में आगे तक की चलाने की तारीखों को ही बढ़ा रहा है। तो ये यात्रियों को असुविधा लगातार दे रही है इंडियन रेलवे। छत्तीसगढ़ का मौसम लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च में पारा 40 डिग्री के पार नहीं गया है। 10 के बाद यानी कि 10 मार्च के बाद हालात बदलने वाले हैं। गरज चमक की संभावना भी प्रदेश में बताई जा रही है। मौसम पिछले एक सप्ताह से लगातार करवटें ले रहा है। दिन का तापमान ज़्यादा और रात का तापमान कम है, लेकिन अगले सप्ताह तेजी से बदलाव होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहने वाला है। इस दौरान दिन का तापमान 37 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। इसके अलावा रात का तापमान 19 डिग्री के करीब होने वाला है और हल्की ठंड रहने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण साथ ही साथ दक्षिण में द्रोणिका की वजह से देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बारिश होने वाली है। इसका असर छत्तीसगढ़ पर भी पड़ने वाला है। वहीं 10 मार्च से राज्य में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं। वहीं 10 से लेकर के 13 मार्च तक जो बौछारें पड़ सकती हैं। लालपुर मौसम केंद्र के वैज्ञानिक एसपी चंद्रा के अनुसार 10 से लेकर के 13 मार्च तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ छींटें पड़ेंगी। कहीं कहीं तेज हवा भी चल सकती है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में फूड सेफ्टी के नाम पर एक अनोखा तरीका अपराधियों ने अपनाया हुआ था। दरअसल आपने एक स्पेशल 20 जो मूवी है, स्पेशल 26 मूवी अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि उस फिल्म में किस प्रकार की लूट फ्रॉड करते हैं। इसी की तर्ज पर फूड अफसर बन करके जो ठग पहुंचे हुए थे, इनमें से 20 को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। गौरेला क्षेत्र का मामला निकलकर सामने आ रहा है। व्यापारियों से 1 से लेकर के 2000 रुपए की रसीद काट रहे थे। विभाग के अफसरों से संपर्क किया तो इस मामले का खुलासा हुआ। लोगों ने पकड़ करके पुलिस को इनको सौंप दिया है। दरअसल आपने अक्षय कुमार की मूवी स्पेशल 26 अगर देखी होगी तो इनमें इनकम टैक्स अफसर बन करके लोगों से ठगी करते हैं। ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ की गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सामने आया है। यहाँ फूड विभाग के अफसर बन करके स्पेशल 20 की टीम व्यापारियों से अवैध वसूली कर रही थी। संदेह होने पर उच्चाधिकारियों से बात करे तो मामले का खुलासा हो पाया और इसके बाद सभी को पकड़ करके गौरेला थाना पुलिस को सौंप दिया गया है।
बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C के साथ ही कार्गो यानी कि मालवाही जहाज के लिए भी बनाया जाए, इसको लेकर के व्यापक विस्तृत प्रदर्शन किया जा रहा है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति द्वारा संचालित वीकेंड फॉर 4C एयरपोर्ट धरने में मुख्यमंत्री के कृषि विकास सलाहकार प्रदीप शर्मा भी शामिल हुए थे। प्रदीप शर्मा के द्वारा न केवल 4C एयरपोर्ट की मांग का समर्थन किया गया, बल्कि यह भी कहा गया कि बिलासपुर संभाग से बड़ी मात्रा में फल फूल और सब्जी का निर्यात महानगरों तक किया जा सकता है और इसके लिए एयरपोर्ट को 4C के साथ साथ कार्गो एयरपोर्ट का भी दर्जा दिया जाना चाहिए। धरने की सभा में बोलते हुए श्री राम शर्मा ने कहा है, यानी कि श्री शर्मा का कहना है कि रनवे विस्तार के लिए समय रनवे के दोनों छोर में लगभग 200 मीटर का निर्माण अधिक मजबूती से करने पर 4C का ही रनवे कार्गो यानी कि मालवाही विमानों के लिए बोझ सहने में सक्षम हो जाता है। तो ये जो है ये मांगे जो है बिलासपुर वासी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, विपक्ष की गैर मौजूदगी में भी सभी विभागों के बजट जो है पारित कर दिए गए। सदन की कार्यवाही अब आने दिन यानी कि आज के लिए स्थगित कर दी गई थी। दरअसल बीते दिन की अगर मैं विधानसभा की कार्यवाही के बारे में बात करूं तो सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी के बाद भी सभी विभागों के बजट पारित हो गए। संशोधित कार्यसूची के माध्यम से सभी विभागों का बजट जो है सदन में रखा गया। बगैर चर्चा के ही सभी विभागों के बजट को पारित करा लिया गया। आज सीएम समेत यानी कि बीते दिन सीएम समेत कुल 8 मंत्रियों के विभागों के बजट जो है पारित कराए गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री बघेल ने इस सदन के पटल पर विनियोग विधेयक रखा था। ऐसे में सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आपको यह भी बताते चले कि जो विपक्ष के नेता है, विधानसभा के विपक्ष के दल है, नेता विधायक दल के नेता है विपक्ष के, तो ये जो है पाटन क्षेत्र पहुंच गए थे जो हत्याकांड हुई है उसके जांच की मांग को लेकर के। और अब बात कर लेते हैं, प्रदेश में लगातार सक्रिय मरीजों की संख्या जो है कम होती जा रही है। महामारी की जांच लगभग 50 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में 222 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है बीते 24 घंटे में। 3 लोगों की मौत का मामला भी बीते 24 घंटे में बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे की बात करें तो रायपुर के 66 केसेस समेत कुल 222 नए केसेस की पुष्टि हुई है। वहीं 3 संक्रमितों की मौत हुई है और टोटल बीते 24 घंटे में। इनमें राजधानी के एक व्यक्ति की मौत शामिल बताई जा रही है। इस बीच प्रदेश में महामारी संदिग्धों की जांच का आंकड़ा करीब 50 लाख के पार हो चुका है। अब तक लगभग 49,75,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 3,14,000 से अधिक पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। इसी ओर राहत वाली बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि लगातार जो सक्रिय मरीज है, एक्टिव मरीज है, इनकी संख्या में कमी जो है दिखाई दे रही है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो 1% भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे घंटी का आइकन आएगा, उसको भी आपको जरूर से दबा लेना है।